हेलो, मैं लर्नर्स। तो हम लोग कर रहे थे चैप्टर 2 ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स ऑफ हमारी बुक जो है एसएसटी की एक्सप्लोरिंग बुक, उसका कर रहे थे ओशन एंड कॉन्टिनेंट। तो उसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम उससे आगे कर रहे हैं। हम लोग कर रहे थे यहाँ तक, मैप तक, ओशन एंड डिज़ास्टर्स। मैंने कल आपको बताया था कि ओशन ही है। कुछ नोटिस अगर आप देखें तो जो हमारी शेप्स है ग्लोब में, वो देख सकते हैं वो क्या है। दे आर लार्ज मासेस ऑफ क्लाउड। जो वाइट पोर्शन था वो क्या है, वो क्लाउड्स हैं। ये क्लाउड जो है वो रेन लेकर आते हैं कॉन्टिनेंट पे, जैसे मानसून रेन इंडिया में हमेशा जो है समर्स में आती है। इन रेंस के बिना जो है हमारी एग्रीकल्चर और हमारी लाइफ जो है वो सफ़र करती है। लेकिन कई बार क्या होता है, ओशन की वजह से स्टॉर्म्स जो आती हैं, वॉयलेंट इवेंट होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा रेनफॉल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स आ रही है, जैसे साइक्लोन बन गया है। तो ये हमारे जो रीजन है, जो कोस्टल रीजन वो होता है जो समुद्र के आसपास होते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा जो है तबाही हो जाती है, बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। एक सुनामी जो है एक नेचुरल डिज़ास्टर है जो ओशन की वजह से ही आता है। ये एक बहुत बड़ा और पावरफुल है। जनरली जो है स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से होता है। ठीक है, सुनामी जो है 1000 ऑफ किलोमीटर्स तक आ सकती है और अपने अंदर जो है उनको मर्ज कर लेती है। ठीक है, दिसंबर 2004 में क्या हुआ था, इंडिया और 13 और कंट्रीज़ में एक बहुत बड़ा जो है सुनामी आई थी, जिसकी वजह से अर्थक्वेक हुआ था। जो इंडोनेशिया में अर्थक्वेक हुआ था उसकी वजह से सुनामी आई थी। मोर देन 2 लाख पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। ज़्यादा 2 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो अपनी लाइफ खो चुके थे, मर गए थे। इन इंडिया द अंडमान निकोबार आइसलैंड है जो अबव, जिसको हम बोलते हैं आइसलैंड्स, जो हम नीचे पढ़ेंगे अभी। द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला वर सेवरली अफेक्टेड एंड सफर्ड मच डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ। जो आपका जो तमिलनाडु और केरला है वो इस आइसलैंड के आसपास है, अंडमान, इसीलिए उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो है डैमेज हुआ था और लाइफ जो ज़्यादातर लोगों की है वहीं से गई। ये सुनामी थोड़ी रेयर होती है, मतलब बहुत जल्दी नहीं आती, फ्रिक्वेंटली बहुत दिनों में आती है, लेकिन डिस्ट्रक्टिव होती है, मतलब ख़तरनाक होती है। लकीली दे कैन ऑफन बी डिटेक्टेड बिफोर दे हिट द कोस्ट। लकीली किस्मत से क्या है कि हम इसको पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं, जब तक वो आए एकदम से, उससे पहले। मैनी कंट्रीज़ कोलैबोरेट इन सच अर्ली वार्निंग सिस्टम। काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने आपस में एक दूसरे से बात की है। जो अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है उन्हें पहले पता चल जाता है। दैट इज़ देयर इज़ इन पर्टिकुलर इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम। इसी वजह से इंडियन ओशन जो है वो सुनामी वार्निंग सिस्टम टू विच मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया कंट्रीब्यूट। ये क्या करते हैं, इस मेजर से कंट्रीब्यूट करने से उनको पहले से पता लगेगा, तो वो अपनी लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से बचा सकते हैं। ठीक है, इवेंट जो हमारे लॉस करते हैं लाइफ को, उन्हें कहते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ऐसे इवेंट मैनेजमेंट जो आपके क्या करते हैं, हैंडल करते हैं डिज़ास्टर्स को, उन्हें डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। इंडिया की खुद की एक नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो जितनी भी तरह के डिज़ास्टर होते हैं जो हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे उन सबको हैंडल करते हैं अपने साथ। तो अब पढ़ते हैं हम कॉन्टिनेंट होते क्या है। कॉन्टिनेंट क्या है, आज विजिबल ऑन द मैप ऑफ ओशन। कॉन्टिनेंट जो हमें मैप ऑफ ओशन में दिख रहा है, हाउ कैन मैनी यू कैन काउंट, कितना कर सकते? द आंसर इज़ नॉट सो सिंपल। आप इनको नहीं देख सकते, इतना आसान नहीं है। इसको हम बहुत तरीक़ों से गिन सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। हम लोग कुछ लिख सकते हैं, 4 एंड 7 को हम लोग 4 से 7 के बीच में हम उसको लिस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। जनरली जो है वो 2 कंट्रीज़ कंसिडर होती, कॉन्टिनेंट कंसिडर होते हैं। लेकिन अगर हम एक सिंगल लैंड मास देखें, बट इट इज़ सीन एज अ सिंगल लैंड, दे कैन ऑल्सो भी कंसिडर्ड एज वन, क्योंकि वो आपस में मिले हुए हैं। तो अगर हम बड़े रूप में देखें तो हम उनको एक भी समझ सकते हैं। अगर हम उनको वैसे देखें तो जनरली उनको 2 कॉन्टिनेंट ही माना जाता है। यूरोप और एशिया भी क्या है, जनरली एज 2 कॉन्टिनेंट, इनको भी जनरली जो है वो 2 कॉन्टिनेंट माना जाता है। लेकिन मैप की वजह से आप क्लियरली देख सकते हो कि एक सिंगल लैंड मास में ही वो जुड़े हुए हैं। फॉर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीज़न, हिस्ट्री और कल्चरल रीज़न की वजह से यूरोप रिवॉल्यूशन जो है वो यूरोप जो है वो बहुत मुश्किलों से बना था, फ्रॉम एशिया से अलग हुआ था।
विच इज़ वाई दे कैन बी सीन एज 2 कॉन्टिनेंट। इसीलिए हम उनको 2 कॉन्टिनेंट के रूप में देखते हैं, क्योंकि वो अलग अलग हो गए। लेकिन जियोलॉजिस्ट है वो इसको यूरेशिया बोलते हैं, सिंगल ही काउंट करते हैं। अफ्रीका एंड यूरेशिया भी अब एज 2 कॉन्टिनेंट करता है, लेकिन समटाइम्स उनको भी एक में ही काउंट किया जाता है। तो अब इन्होंने समराइज़ किया है, जैसे अगर हम 4 काउंट करें, 4 बोलें तो अफ्रीका और यूरेशिया, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका, अंटार्कटिका एक्चुअली आपको सब में सेम दिखेगा। अफ्रीका और यूरेशिया को अगर अलग अलग करेंगे तो 5 हो गए। अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया। और अमेरिका को, अब यहाँ पर अमेरिका को अगर 2 पार्ट में बांटे, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, तो ये हमारे 6 हो गए। ठीक है, तो हमने अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, अभी यूरेशिया को हमने एक में ले रखा है, इसको भी हम यूरोप और एशिया में बांट दें तो 7 हो जाएंगे। तो मतलब 4 भी गिन सकते हैं हम, इसको 7 तक भी ले जा सकते हैं, डिपेंड जो है अलग अलग जो करते हैं। आपने देखा होगा कि ओलंपिक्स में ये 5 रिंग थी। ये 5 रिंग किसको सिम्बलाइज़ करती हैं? ये हमारी जो सिम्बलाइज़ करती है गैदरिंग ऑफ स्पोर्ट्स पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सिम्बलाइज़ करती हैं कि सारे वर्ल्ड से जो है 5 जो मतलब स्पोर्ट्स पीपल है हर रीजन से वो आके हैं। द रिंग्स वर चूजन टू रिप्रेजेंट 5 इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट। मेनली इनको 5 इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट 5 माना जाता है कॉन्टिनेंट को, और उनके थ्रू इसको काउंट किया जाता है। दैट इज़ अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। ओके, तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये ओलंपिक्स की जो रिंग्स हैं वो क्यों की जाती हैं, तो वहाँ पर हम आपको बता सकते हैं कि भाई ये जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। नाउ आप पेज 36 पे जो डायग्राम है उसको देखिए, 7 कॉन्टिनेंट्स के बेस में है। इट डज़ नॉट शो देयर एक्चुअल शेप नहीं दिखा रहा है वो, लेकिन रिलेटिव दिखा रहा है कि नॉर्थ अमेरिका इस तरीके से है, साउथ अमेरिका इस तरीके से जुड़ा हुआ है, यूरोप इधर है, एशिया इधर है, यूरेशिया बन गया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया अलग अलग है, अंटार्कटिका ऐसे। तो ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अगर हम इनको जोड़ें, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो ये अकेला 1 हो गया, यूरोप और एशिया हमारा 1 हो गया, और अफ्रीका के साथ भी अगर इसको जोड़ दें तो ये हमारा टोटल जो है वो इस तरीके से 4 में भी कंबाइन कर सकते हैं और 7 में भी। काउंटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नेम द लार्जेस्ट। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? आप स्क्वायर करेंगे तो आपका एशिया आएगा। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। और सबसे छोटा है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में देखिए 8 स्क्वायर है, और अंटार्कटिका में आपके 13 स्क्वायर है, और सब में मतलब ज़्यादा ही हैं, 11 आपके यूरोप में है। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा बताना है। नॉर्थ अमेरिका बड़ा है या साउथ अमेरिका बड़ा है? सबसे नहीं, काउंट करेंगे तो 21 नॉर्थ अमेरिका में है, और साउथ अमेरिका में हमारे कितने हैं? 18। तो नॉर्थ अमेरिका ऑब्वियसली बड़ा है हमारा, तो नॉर्थ अमेरिका बड़ा है। अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका में कितना है? नॉर्थ अमेरिका में 21 है, और अफ्रीका में अगर हम काउंट करें तो 30 है, तो ऑब्वियसली अफ्रीका बड़ा है। तो इस तरीके से आप इनको आंसर कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में आप इनको लिख सकते हैं। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज़ आइसलैंड। आइसलैंड क्या होते हैं? आइसलैंड हमने देखा होगा अपने फिगर 2.2 और 2.3 में आपने नोटिस किया होगा, जहाँ पर सारा लैंड मास नहीं है, सम स्मॉलर लेफ्ट आउट है। मैंने बताया था आपको, जो छोटे छोटे पानी में, बड़े बड़े पानी के बीच में जो आपके क्या रह जाते हैं? लैंड मास रह जाते हैं, जो लैंड रह जाते हैं उनको कहा जाता है आइसलैंड। कॉन्टिनेंट भी चारों तरफ वाटर होता है उसके अंदर। जो कॉन्टिनेंट्स है जिसके अंदर लैंड मासेस नहीं है, स्मॉलर लैंड के पीसेस रह जाते हैं। हम पार्ट 3 कर रहे हैं। कल कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। तो कॉन्टिनेंट्स हमारे जो है वाटर से सराउंडेड होते हैं, बिकॉज दे आर सो लार्ज, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, और उन्हें हम आइसलैंड नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आइसलैंड जो है वो छोटे छोटे होते हैं, जो मतलब थोड़ा सा लैंड का पोर्शन है और ज़्यादातर पानी है। ठीक है, देयर लैक्स ऑफ आइसलैंड। हमारे प्लानट यानी अर्थ पर बहुत सारे लाखों के तादाद में जो है हमारे आइसलैंड है, अलग अलग साइज़ के। तो ग्रीनलैंड है जो वो सबसे बड़ा आइसलैंड है आपका, लार्जर वर्ल्ड में। यू वुड हैव टू ऐड एरियाज ऑफ 10 लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया की। लगभग अगर हम 10 सबसे बड़ी स्टेट्स को मिलाएं तो इतना साइज़ एक लौते ग्रीनलैंड का बनेगा। इंडिया के पास खुद के मोर देन 1300 जो स्मॉल छोटे छोटे आइसलैंड्स हैं,
इनके अंदर दो मेजर ग्रुप में हम इनको कैटेगराइज करते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइसलैंड इन द अरेबियन सी। बे ऑफ बंगाल में तो है अंडमान एंड निकोबार, और इसमें अरेबियन सी में हमारे लक्षद्वीप। इनको कंबाइंडली बोला जाता है, वैसे ये छोटे छोटे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ेंगे। इसके बाद है ओशियंस एंड लाइफ। ओशियंस और कॉन्टिनेंट क्या है, बहुत वाइटल पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एनवायरनमेंट का, जो अफेक्ट करता है मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारी लाइफ के बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे एक्सपेक्ट, अलग अलग तरीके के जो एस्पेक्ट है तरीके से देखते हैं। इवन वी डू नॉट नोटिस इट, इवन हम उन्हें नोटिस भी नहीं करते तो भी जो है ओशन हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। हमने बताया था कि पहले भी बताया था कि ओशन जो है वो हमें बारिश भेजते हैं कॉन्टिनेंट्स में। ये हमारी अर्थ की वाटर साइकिल को मैनेज करते हैं। बारिश आती है उसी वाटर साइकिल आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी कि पानी आता है, पानी स्टोर होता है, हम इसको यूज़ करते हैं, फिर वो वेस्ट वाटर जाता है, फिर रिसाइकल होता है, फिर समुद्र से पानी जो है वो आसमान ले जाता है, आसमान से फिर बारिश होती है, लाइक दैट एक प्रॉपर साइकिल होती है। विदाउट ओशन जो है, विदाउट ओशन फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें कि ओशन ना हो तो हमारे पास कभी भी बारिश होगी ही नहीं। द अर्थ वुड बी अ डेजर्ट, तो अर्थ जो है पूरी तरह से डेजर्ट बन जाएगी जहाँ पर पानी नहीं होगा। मोर ओवर, और इससे भी ज़्यादा क्या होगा, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय ओशन फ्लोरा। जो ओशन फ्लोरा हमने पढ़ा था, जो हमारी ग्रीन जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं जो ओशन में, उन्हीं की वजह से हमारे जो है आधे से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो वहीं प्रोड्यूस होती है जितनी अर्थ पे कंज्यूम होती है। इसीलिए कहते हैं दे आर प्लैनेट लंग्स, वो हमारे प्लैनेट हमारी अर्थ के लंग्स हैं। द ओशियंस देयरफॉर प्ले ए क्रूशियल रोल, इसीलिए जो है ओशियंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करने में और उसको लाइफ को हमारी को लाइफ अर्थ पर चलाने के लिए, अर्थ में ज़िंदा रखने के लिए। ओशन जो है वो बहुत डीपली इम्पैक्टेड है ह्यूमैनिटी से, काफ़ी सारे रीजन्स हैं, काफ़ी सारे रीजन्स की वजह से क्या है। फ्रॉम अर्ली टाइम्स पीपल हैव यूज्ड ओशंस एंड सीज टू माइग्रेट टू अर्थ। पहले के ज़माने में, मतलब हम लोग कह सकते हैं बहुत अर्ली टाइम्स में क्या होता था, लोग जो है ओशन और सीज के समुद्र का ही सहारा लेते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। रोड्स नहीं थे उस टाइम पे। टू ट्रेड इन ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, आपस में ट्रेड करने के लिए भी, अगर कोई सामान कहीं किसी दूसरे देश से लाना है, इवन मिलिट्री कैंपेन चलाने के लिए भी उनको फूड लेना है जब फिशिंग से, तो भी जो है उनको सोर्स ऑफ फूड थ्रू फिशिंग का ही उनका फूड सोर्स था। ओशन ऑल्सो हैव नरिश्ड द कल्चर्स ऑफ कोस्टल पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जो सारे पीपल के अराउंड में जितने भी जो हमारा कल्चर है उसको भी हमारे ओशन ने ही प्रोटेक्ट किया। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव टेल्स, हर एक की अपनी अपनी एक कहानी है जिससे आप देख सकते हैं। उनका समुद्र है, उनके सी गॉड्स हैं, उनके भगवान हैं, गॉडेस है, सी मॉन्स्टर है, सी के जो दानव है वो भी हैं, ट्रेजर्स भी सी से मिला है। तो हर कोस्टल एरिया की अपनी एक कहानी है और उनकी ब्लेसिंग्स भी हैं कि इस तरीके से क्या होता है। जो यूनाइटेड नेशन है उसने यूनाइटेड नेशन है उसने जून 8 को एज वर्ल्ड ओशन डे बनाया गया है। रिमाइंड अस ऑफ ऑल मेजर रोल, ताकि हम लोग याद कर सकें कि कितना मेजर रोल है जो वो ओशन प्ले करते हैं हमारी डेली लाइफ में। ये हमारी प्लैनेट के लिए लंग्स का काम करते हैं, मेजर सोर्स ऑफ फूड, हमारे लिए फूड का भी सबसे बड़ा सोर्स है। मेडिसिन्स भी यहाँ से बहुत ज़्यादा बनती हैं और क्रिटिकल पार्ट है हमारे बायोस्फीयर का। साइंटिफिक स्टडीज़ ने ये बताया कि ओशन जो है पॉल्यूट होते जा रहे हैं आजकल हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के, क्योंकि हम मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट डेली ओशन में फेंक रहे हैं एवरी ईयर। जो आपकी जो फिशेज़ हैं वो उसको इनहेल कर लेती हैं, उसको खा लेती हैं, तो उनकी जो लाइफ है वो बर्बाद हो रही है, वो मर रहे हैं। देयर आर सेवरल अदर फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन, उसके अलावा भी कई तरह के और पॉल्यूशन है जैसे जिसकी वजह से मैरीन इन्वायरमेंट, जो पानी समुद्र के अंदर जो लाइफ है वो उसका जो इन्वायरमेंट है वो खतरे में है। ओवर फिशिंग, मतलब हमें एक लिमिट में फिशिंग करनी चाहिए, लेकिन अगर हम ज़्यादा कर लेंगे तो रिप्रोड्यूस नहीं हो पा रही हैं और फिश, तो वो भी हमारा डिक्लाइन है, मैरीन लाइफ को ख़त्म करने का एक कारण है। ये हमारी सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो है ओशियंस को प्रोटेक्ट करें ताकि हमारा प्लैनेट और ह्यूमैनिटी सेफ हो सके। अब आगे बढ़ने से पहले बिफोर में द अर्थ सरफेस जो है उसके अंदर बहुत सारे वाटर बॉडीज़ हैं जिसे हम बोलते हैं ओशन, और लार्ज जो लैंड मास है जो मतलब बहुत बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़े उन्हें कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं।
ओके, ओशन जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। कॉन्टिनेंट्स में भी काउंटेड इन वेरियस वेज, और कॉन्टिनेंट्स को हम कई तरीक़ों से काउंट कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन काउंट इज 7, जनरली हम उनको 7 ही काउंट करते हैं। नॉर्थन जो हेमिस्फेयर है उसके अंदर ज़्यादा लैंड है साउथर्न हेमिस्फेयर से। ये रिकैप है, अगर आप जो सब कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ा है वही सब है। ओशन जो है हर तरह के मैरीन लाइफ को प्ले करता है, सपोर्ट करता है और बहुत क्रिटिकल रोल करता है हमारे वर्ल्ड के क्लाइमेट के को मेंटेन करने में। दे आर नाउ सीरियसली अफेक्टेड, और हमारी ह्यूमन की एक्टिविटी से वो बहुत ज़्यादा सीरियसली अफेक्ट हो रहे हैं और वो सब ख़राब हो रहे हैं। अब है हमारे क्वेश्चन एक्टिविटीज़ हैं, हमें क्या करना है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, ये आप कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, हमें इसके अंदर मैप करना है, ये क्रॉसवर्ड सॉल्व करना है। जैसे अबंडेंटली प्रोड्यूस्ड बाय ओशंस, हमेशा ओशन से क्या हो रहा है। द लार्जेस्ट आइसलैंड कौन सा था हमारा, ग्रीनलैंड। कौन सा था, ग्रीनलैंड। तो अप एंड डाउन में आप यूँ करेंगे ग्रीन लैंड, इस तरीके से इसको फिल करेंगे। ह्यूज डिस्ट्रक्टिव वेव फ्रॉम द ओशन, और ह्यूज डिस्ट्रक्टिव वेव कौन सी थी हमारी, सुनामी। तो इस तरीके से ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है, आप कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर इसके आंसर्स देती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।